तो सबने ये बोला ये तो गुड़गांव की है, तुम कागज साइन कराने गुड़गांव जाया करोगे। तो मुझे सबने बोला बहन जी आपकी तो वोट ही नहीं पड़ेगी। तो मेरी स्पीच एक तरफ और मैं यही बोलती रहेगी कि मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगी, मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगी, मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगी। और ऐसा ही कुछ हुआ कि 2013 के बाद मैं गुड़गांव नहीं गई, मैं यहीं पे रही। 5 साल का कार्यकाल था और उसके बाद राजनीति में, महिला कांग्रेस में फिर विधानसभा का चुनाव था पिछली बार, और एक इलाके के साथ सांझ प्रवीण मेरी दोस्त थी। मुझे याद है पहली बार डोर टू डोर किया तो पता चला क्या बला होती है। हमारा बुरा हाल हो गया था, इतना तगड़ा डोर टू डोर कभी नहीं हुआ। चक्कर खा के मई के महीने में बंदे गिर जाते थे। फिर क्या करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, एक गांव में जाके खड़े हो जाते थे छाए में, अच्छा चित्रा ये गली भी करा। फिर जब वापस आते थे चल यहाँ भी चली जा। और फिर हमने करे डीआरएम के फ्लैट्स। तो मुझे याद है कुछ दिन तक टांगे सीधी नहीं हुई थी हमारी। तो बड़ा संघर्ष था, लेकिन आपके कंधों पे चलते हुए ऐसा लग रहा था एक तूफान के ऊपर चल रहे हैं, पता भी नहीं चला। और बड़े जोश के साथ हमने वो चुनाव लड़ा। और फिर उसके बाद बंटी भैया और सारे मुझे मिले। मेरे पास जो इलाका था उसमें 13 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां थी, मतलब वो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं थी। यहाँ सड़कें नहीं थी, नालियां नहीं थी, खंबे नहीं थे, लाइट नहीं थी। चंद्रपुरी पे ग्रामीण फीडर था, बड़े बड़े कट लगते थे। तो मुझे ये लोग मिले एक चिट्ठी बना के, चंद्रपुरी वेलफेयर सोसाइटी। इन्होंने कहा जी कॉलोनी की मान्यता होना हो हमारी संस्था की है, और जितना मिलकर मेरे साथ मैं कहूंगी यहाँ चंद्रपुरी के और सुंदरनगर की टीम चली, हर काम के अंदर जिस तरह की सांझ रखी, तो उसी का फायदा था कि अपने एक छोटे से कार्यकाल में कहीं हम सड़क बनवा सके, खंबे लगवा सके, ट्यूबवेल भी लगा था उस टाइम, पानी की प्रॉब्लम थी। और हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, हम अर्बन फीडर पर लेकर आए। तो मुझे याद है सारी टीमें हम किस खेत में खड़े हैं, किसान के पास खड़े हैं, ब्रिजेस के नीचे खड़े हैं, कैसे हमने तारे खिंचवा कर यहाँ का अर्बन फीडर करा था। पर एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन उस टाइम हुई और हमने एक मुहिम चलाई थी उस वक्त इस कॉलोनी को ऑथराइज कराने की। तो बड़े दुख की बात है कि 2014 में 13 में हमने सर्वे करके भेजा। मैप नहीं होता था अफसरों के पास, तो मैं गूगल मैप से टीम के साथ बैठ के फोटो निकालते थे, गूगल मैप जोड़ के हमने उनसे सर्वे करवाए, लट्ठों पे मार्किंग कराई। 10 साल में ये कॉलोनी तो छोड़ो, अंबाला जिले की एक भी कॉलोनी भाजपा राज में ऑथराइज नहीं। यहाँ निकासी की प्रॉब्लम है। बतौर एमसी फिर मैप्स लिए पीडब्ल्यूडी के बंदों से, साई के बाग शिवाला मंडी से हम मैपिंग करते आए, पूरा टांगरी तक का प्रोजेक्ट हमने बनाया। एक एमसी के लिए उस वक्त वो 8-9 करोड़ का प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। डीसी से पारित कराकर हमने पैसे पास करवाए। फिर बोला गया कि नहीं जी वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया है, यहाँ पर तो कोई 15-16 करोड़ का प्रोजेक्ट बिड साहब लेकर आए हैं, उसका नाला बनेगा। और आज तक वो नाला बना नहीं, आज तक ये कॉलोनी ऑथराइज नहीं हुई। और आज तक पूरे अंबाला की जो प्रॉब्लम थी वही की वही है, डेकोरेशन के बड़े काम हो। तो आज जो चुनाव है 10 साल के बाद, मैं समझती हूँ आपने भी राजनीति देख ली होगी। केशव जो एक बच्चा है, मुझे याद है हम कैंप लगाया करते थे, आई हेल्प के कैंप्स, जहाँ हम पेंशन कैंप लगाते थे। अपना प्रिंटर लाते थे, भैया से पूछते थे लाइट किस टाइम होगी, फिर हम गुरुद्वारे में बैठ के सारी पेंशन फॉर्म लगाते थे। ये मेरे साथ आया, इसने फोटो कराई, तो इतना सा था, मैं कुर्सी पे बैठी थी तो मेरे बराबर था। आज हमारे साथ एक परिवार की तरह ये बच्चे चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जैसे चौधरी साहब ने, नैब कौर जी ने और आप लोगों ने रिश्ते कमाए हैं, ऐसे ही इलाके की डेवलपमेंट के साथ हम रिश्ते भी आगे बनाते चलेंगे। अब चुनाव है लोकसभा का, 2024 का ये चुनाव, आपको कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, आजादी के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है लोकसभा का। क्योंकि धीरे धीरे आपने देखा हमारी आजादी की शक्ल बदल गई। पहले इन्होंने बताया कपड़े क्या पहन सकते हो, फिर इन्होंने बताया क्या खा सकते हो, नहीं खा सकते हो, फिर अब ये हो गया है कि चुनी हुई सरकार, चुने हुए नुमाइंदे ना मर्जी से काम कर सकते ना कुछ और जो सरकार बनाई जाती है वो आपके लिए नीति बनानी चाहिए। पर इन्होंने कमाल की नीतियां बनाई कि 10 साल में पेट्रोल चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर इतना महंगा जिंदगी में नहीं हुआ, 10 साल में डॉलर चरम सीमा पर है, और 10 साल में सोना भी चरम सीमा पे। मुझे 2009 का रेट याद है जी, 7,000 रुपए सोना था, और उस वक्त लगता था बड़ा महंगा है। आज 70,000
75,000, 85 भी छू गया था मेरा बेटे नहीं, 80 तक छू गया। तो कमाल हो गया है। और दूसरी चीज जो चरम सीमा पर है, बेरोजगारी। इतने सारे बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, वो भी बच्चे थे 2014 में, 2 लोगों ने मोदी जी के लिए वोट किया था। महिलाओं ने, अच्छे दिन, बहुत हो गई महंगी सरकार, ठीक है जी, सस्ता सब कुछ आने वाला था। और युवाओं ने 2 करोड़ नौकरियां, ये भी छोटा सा हुआ करता था उस टाइम, 15 लाख, अच्छे दिन, काला धन, पता नहीं क्या क्या आना था, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आ चुका है बहुत कुछ। लेकिन मैं बता दूं, आज 35 साल से में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आज है देश में, और हरियाणा पिछले 5 सालों से टॉप अनएम्प्लॉयड स्टेट है। मुझे बता दो यहाँ से कितने बच्चे हैं जो आईएलटीएस कर रहे हैं, करना सोच रहे हैं, जा चुके हैं, जाने वाले हैं, तुम्हारे दोस्त जा रहे हैं, बता दो कितने हैं। यहाँ कॉलेज नहीं खुला होगा, यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुला होगा, सबसे ज्यादा कोई दुकान खुली है तो आईलेट के इंस्टीट्यूट की। जहां देखोगे इमिग्रेशन आइल्स, इमिग्रेशन आइल्स। आज सबसे ज्यादा अंडर एज शूटर कहीं मिल रहा है तो हरियाणा में। आज सबसे ज्यादा नशा, शराब और क्राइम हुआ है तो हमारे यहाँ। मैं हैरान हूँ, सुंदरनगर ये रहा बगल में आपके, कितने मर्डर्स हो गए, कितने क्राइम्स हो गए। मैं बबियाल में गई तो एक लेडी ने मुझे आके बोला जी हम अच्छे परिवार के लोग हैं, मुझे पब्लिक में बोलते हुए शर्म आती है, लेकिन मेरे पति की कोई इनकम नहीं बची, 8-10 हजार है, सारा दिन कपड़े सिलती हूँ, 27 साल का बेटा बेरोजगार, कहती फोन है हाथ में, ले लूंगी तो लड़ाई करेगा, नौकरी है नहीं, नशे में पड़ गया। और कहाँ कहाँ नशा मिल रहा है, कहती बालकनाथ के मंदिर के पीछे, गुग्गा माड़ी पे, खेड़े पे, चारों तरफ। कहती आपका बच्चा आज हरियाणा में घर से बाहर कदम रखेगा तो उसके पास या तो क्राइम है या नशा है सामने, या वो बाहर चला जाएगा अगर आप अपना बच्चा खुद बचाना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर, अनिल जी तो कह रहे हैं मैंने 4,000 करोड़ का विकास किया, 4,000 करोड़, और वो अम्बाला के 30 साल से विधायक है। हरियाणा जब बना था तब से लेके आज तक 55 साल का बड़ा हरियाणा है, इसमें से 30 साल उनकी विधायकी है, और करोड़ों रुपया लग चुका है, और एक नौकरी नहीं है अम्बाला के अंदर, 1 रुपए की ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, डेकोरेशन पे सारा का सारा काम है। आज आप देखो ये शहीदी स्मारक कितनी नौकरियां देगा, कितनी टिकटें काट लोगे। हर साल स्कूल कॉलेज का एक एनुअल टूर बना दिया करेंगे कि भी बच्चों को घुमा लो, बस 500 करोड़ का प्रोजेक्ट। साइंस इंडस्ट्री को 500 करोड़ लगाते ना, सारे अंबाला जिले के स्कूलों को 5 स्टार कर देते, आंगनवाड़ी बढ़िया कर देते। आज साइंस इंडस्ट्री मर रही है, 8,000 से ऊपर अंबाला में जॉब नहीं है। प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है, और देश में भी। आप जो अब सरकार चुनने जा रहे हो, यह है लोकसभा की सरकार। ये सरकार डिसाइड करती है पेट्रोल का रेट क्या होगा, अगर कम करने हैं तो पंजे का बटन दबाना। ये सरकार डिसाइड करेगी गैस का क्या रेट होगा, सोने का क्या रेट होगा, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या होगी, अगर ठीक करनी है तो पंजे का बटन दबाना। ये सरकार डिसाइड करेगी किसानों को एमएसपी मिल रही है कि नहीं मिल रही, और आपका अगला लोकसभा चुनाव होगा कि नहीं होगा। अग्निवीर आ गया है, ये सरकार ने अग्निवीर पैदा करा, और मुझे एक अक्लमंद इंसान ने कहा बहन जी एक बार और वोट कर लो, अभी तो अग्निवीर सेना में है, आपको अग्निवीर फौजी दिखाऊंगा, आपको अग्निवीर रेलवे कर्मचारी दिखाऊंगा, आपको अग्निवीर सरकारी कर्मचारी दिखाऊंगा, हर चीज पे। कौशल रोजगार निगम एक पोर्टल है, कोई भी बच्चा अपना उस पर बायोडेटा चढ़ा दे, जब नौकरी आएगी जितने दिन की आएगी डीसी रेट पर ही मिलेगी, आज है कल नहीं है। आज आपको हैरानगी होगी कि आज पटवारी भी कौशल रोजगार निगम योजना में लग रहा है, टेम्पररी। और 2 दिन पहले महेश नगर में हमारी मीटिंग थी, वहां पे मैं उनसे मिली, उन्होंने कहा आपके पापा ने इन्हें पटवारी लगवाया था नौकरी, कानों को रिटायर हुआ। जो अच्छे दिन, जो स्टेबिलिटी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे बड़े देख गए, इन बच्चों के भाग्य में आज तो नहीं है। आज जो यहाँ खड़े हैं ना, उनमें से कम 10 में से 4 के लिए तो नौकरी ही नहीं है, और जो बाकियों के लिए है वो है टेम्परेरी या छोटी। तो ये हालात बदलने हैं तो बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है। आज कोई मैं कहूँ मैं अपने लिए मांग रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ जिंदा रहने के लिए वोट करेंगे अब की बार। वरुण मुलाना के लिए वोट नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट करोगे आप। जो भी इन्होंने उस टाइम बेचा था बड़े अच्छे से बेच के, अब मोदी जी बेच नहीं पा रहे, मोदी जी के लिए मुश्किल हो गया है, मोदी मैजिक फेड हो रहा है।
जगह जगह मजाक उड़ रहा है, जो टीवी वाले थे वही इनसे उल्टे सवाल करने लगे। आज सारे देश में आवाज है। आज जो ये भीड़ आप जोश देख रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ननेड़ा गांव में प्रोग्राम था, गलती से वो मंदिर के प्रांगण में था। हम जीटी रोड पे, हमने कहा नहीं हो सकते, बाहर आ जाओ सारे लोग। स्टेज कुर्सी छोड़ के बाहर आ गए, किसी की गाड़ी में से स्पीकर निकाला, लोगों ने मोबाइल ऑन कर लिए। मैं आपको बता नहीं सकती, इधर से लेके इधर तक गली लोग खड़े हुए और खचाखच भरे हुए, 1000 आदमी रात को खड़ा हुआ। वरुण मुलाना को भी सुना, हमें भी सुना। तो मैंने सरपंच साहब से कहा, मैंने कहा सरपंच साहब बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। कहते बहन जी झूठ नहीं बोलूंगा, हमने बुलाए थे पर हमारे बुलाने से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं। आज लोग उठा उठा के कदम चल रहे हैं। सिविल अस्पताल में ऊपर से लेके नीचे तक, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पीएम तक बदलाव करेंगे। सरकारी टीचर्स के जितने ग्रुप हैं बदलाव करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट का जो सेक्शन है बदलाव करेंगे। तो ये बदलाव जो आ रहा है इसका हिस्सा बनना है। वोट वेस्ट नहीं होने देंगे। मैं ऐसा भी देखा, बहुत से बच्चे हैं आजादी मुफ्त में मिली है, वोट भी नहीं बनवाते। अब कोई उनसे पूछे कि क्या जरूरत थी तुम्हारी उम्र के भगत सिंह को सूली पे टंगने की? क्या टी शर्ट नहीं खरीद पा रहे थे पसंद की पैंट नहीं थी क्या? स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे? नौकरी नहीं थी क्या? क्यों मर गए? क्यों था कि दुनिया का हमारे देश का तो सबसे अमीर इंसान, कहने वन ऑफ देम नेहरू जी 9 साल जेल में पड़े। कोई मर गया, कोई कट गया, किसी को गोली लग गई, क्या प्रॉब्लम थी उन लोगों को? खाना भी मिल रहा था, 5 किलो से ज्यादा राशन मिल रहा था, घर में कहानियां और एंटरटेनमेंट होते थे उस टाइम। बस आजादी नहीं थी कि सरकार हमारे हिसाब से हमारे लिए काम करे। और आज भी यही हालात आ गए। आज हमें कोई बॉर्डर पे जाके गोली खाने की जरूरत नहीं, आजादी बचाए रखने के लिए। मुझे किसी ने कहा बहन जी ये चुनाव संविधान बचाने के लिए है। मैंने कहा एक किताब के लिए मैं क्यों पागल हूँ? लेकिन उस किताब में जो आपके बारे में लिखा है ना कि कोई आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता, आपका अधिकार बनता है, आप कहीं खड़ी हो तो पुलिस वाला पकड़ के आपको अंदर नहीं डाल सकता है। आज उस अधिकार को बचाने के लिए हो रहा है। आज हर किसी को बराबरी, हर किसी का सम्मान है, लॉ सबके लिए, मौका सबको मिलना चाहिए। आज इस उसूल को बचाने की लड़ाई चल रही है। तो इस लड़ाई के अंदर आज आपको गोली खाने की, सूली चढ़ने की जरूरत अभी तो नहीं आई, लेकिन आपको वोट जरूर करना है। फिर वोट में धूप लगेगी, हो सकता है लाइन लंबी हो, लेकिन इतना जरूर करना, क्योंकि हमने जो वोट देकर ये इतना बड़ा भयंकर, जो कहते हैं ना प्रचंड बहुमत मोदी जी को दी थी, आज इसको मिटाना भी उतना ही जरूरी है। और दर ब दर, चरण दर चरण मोदी जी को पता चलता जा रहा है हमारी प्रॉब्लम हो गई है। कल तो बेचारे यहाँ पे आके लेक्चर दे रहे थे, हर लेक्चर में उनकी जो है गरिमा गिरती जा रही है, शब्दों की जो है मिठास गिरती चली जा रही है, लॉजिक गिरता जा रहा है। कल लेक्चर दे रहे थे, कमल इतना बोल रहे थे, अब नया शुरू हो गया है। पहले तो हिंदू मुस्लिम, फिर जाट नॉन जाट, फिर अब उसके बाद ओबीसी का शुरू हुआ है। जैसे ही ओबीसी की कहानी शुरू की, कमल ही गिर गया उनके आगे से, वो कमल भी नहीं सह पाया उनकी बातों को। तो ये चुनाव बहुत अहम है। इस चुनाव में आपका सही चुनाव और सही पक्ष में खड़ा होना बहुत अहम है। हमने देख लिया हमारे बेटों की, बच्चों की, इनकी आंखों में क्या कीमत, और सारे देश ने देख लिया बेटियों की क्या कीमत। मुझे बता दें, किसी ने आज तक 10 साल में मोदी जी के ट्वीट या हैंडल या वर्ड से कभी किसी केस पे सुना है किसी लड़की के बारे में? कठुआ हुआ 8 साल की बच्ची का, उफ नहीं करा, हथरस करा, उफ नहीं करा। ये आप उन्नाव हुआ, मणिपुर, पहलवान बेटियां, हमारे हरियाणा की लड़कियों के ऊपर पैर रखा है पुलिस वालों ने, उसने उफ नहीं करा इन्होंने। ऐसे चलते हैं, इस बात से ध्यान नहीं देना। विराट कोहली वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था, उंगली चोट लगी, विराट कोहली था मेरे ख्याल से, उन्होंने कहा वो खेलने नहीं जाएगा। मोदी जी ने ट्वीट करा, वी विल मिस यू विराट। सच्ची बात है, यू विल नॉट मिस मणिपुर की बेटी, यू विल नॉट। क्या प्रॉब्लम है भाई? खबर मैनेजमेंट है। इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा तो लगेगा हो रहा है, आंखें मीच लो। लेकिन सबने देखा है, यही जमीन थी हरियाणा की, जब एक दरबार में आंखें मिची थी ना एक औरत की इज्जत के बारे में, तो पूरे 100 के 100 पिस गए थे उसके अंदर। यहां भी यही होगा।
हमारे किसान 800 मर गए। अभी हमारे बॉर्डर पे किसान नौजवान बच्चे को गोली मार दी। कैन यू बिलीव इट? गोली, किसी का बच्चा मरा है, हाय लगेगी इन लोगों को कहीं ना कहीं। तो ये बेरोजगारी आपको मिला हो, कोई मुझे कह दे मेरा धंधा पहले से बेटर चल रहा है, कोरोना आया आपके ऊपर फोर्स करी गई थी, मुझे पता है फ्लाइट टिकट नहीं मिलता था अगर टीकाकरण नहीं करा रखा, और मोदी जी की फोटो का वो टीके का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था बिना मोदी जी की फोटो के। जैसे ही पता चला उस टीके से अब हार्ट अटैक भी हो रहे हैं, लोग भी मर रहे हैं, गायब कर दी। इन्होंने मोटे मोटे चंदे लिए हैं हर किसी से। मुझे किसी ने कहा बहन जी ये जिंदगी में किसान को एमएसपी नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने पहले ही वादे कर रखे हैं उन लोगों से जिन्होंने इनको फंडिंग दी। तो ये सारी बातें, चंद्रपुरी एक बहुत ही, मैं समझूंगी, सुलझा हुआ और जुड़ा हुआ परिवार है, और बूथ पे लड़ाई होगी भैया। क्या करें, मोदी जी राहुल की नहीं है, खट्टर साहब हुड्डा जी की नहीं है, वरुण मुलाना जी बंतो कटारिया जी की नहीं है, बूथ दर बूथ हुई। और आप भगवान के लिए सब छोड़ दो, अपना बूथ के ऊपर ध्यान दो, जिसके अंदर मैं मातृशक्ति से कहूंगी, हमारे साथ भजन मंडलियां जुड़ी हैं आज, थैंक यू वेरी मच। आप हर तरह की चर्चा करते हो, लोगों को जोड़ रखा है, धर्म के साथ जोड़ते हो। एक हमारा राष्ट्रीय धर्म भी है, इसके ऊपर भी सच्ची सोच के साथ जाना है, नाप तोल के जाना है, और पाप से परे होते हुए जाना है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे सपोर्टर भी बनो, अपने बूथ पे काम करें, फोन पे कन्वेंसिंग करें, मॉर्निंग वॉक में कन्वेंसिंग करें, पड़ोस में कन्वेंसिंग करें, वोट डालने जाएं। आप सबके बूथ आसपास होंगे, लेडीज टीम बना के जाओ ना, कि सारी इकट्ठी जाएंगे, 20-30 इकट्ठी लाइन में लगेंगी। अर्ली मॉर्निंग जाओ, ठंडा मौसम होगा, खाने पीने का साथ लेके जाओ, गपशप मारते जाओ, गपशप मारते आओ। तो एक रौनक के साथ, एक जश्न के साथ हमने इस उत्सव में हिस्सा लेना है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि पंजे का बटन दबाना है, वरुण मुलाना को जिताना है और मोदी को